आज बेटा हम जो क्लास करने वाले हैं वो क्लास हमारी एक्टिव पैसिव पर है। किस पर है? एक्टिव और पैसिव पर क्लास होने वाली है। एक्टिव पैसिव में आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में। किसके बारे में? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो वो हमारा सेंटेंस होता है जिसके स्टार्टिंग में इंग्लिश जो सेंटेंस होता है उसमें आपको मिलने वाली क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्या मिलने वाली है? हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, ये सारी हो गई। साथ में मॉडल्स हो जाती है जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये हो जाती है। और दूसरा जो इसका टाइप है ये कैसा है? इसमें आपको मिलेगा जो WH फैमिली है ना वो मिलेगी, स्टार्टिंग में ये मिलेगी, तब इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? तब यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। बात समझ में आई? ठीक। इसके बाद सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। तो दोनों प्रकार के हम सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने का क्रम देखेंगे और तरीका देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि सेंटेंस हमारा किसका हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो। किसका हो बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। क्या हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। तो कैसे बनाएंगे? ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा डज सी कॉल मी। ठीक है, ये सेंटेंस है। इसको बनाना हमें पैसिव में। किस में बनाना है? पैसिव में बनाना है। तो कैसे बनेगा पैसिव इसका? सबसे पहले हम डू डज लगा है तो इज एम आर में कन्वर्ट होगा, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी के अकॉर्डिंग क्या लगने वाला बेटा? यहाँ पर एम लगेगा। क्या लगेगा? एम। फिर मी बदल जाएगा किसमें? आई में। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। यहाँ पर लिखा जाएगा कॉल्ड। क्या हो जाएगा? कॉल्ड। बाई लगा करके सी को चेंज कर देंगे। ये हमारा एजेंट होता है, ठीक है ना, इसे बाई के बाद ही रखा जाएगा। तो सी को प्रोनाउन जो चेंज होता है वो किसमें? हर में हो जाता है। इस प्रकार से हमारा ये बन गया। अब देखिए, अगर कभी भी आपको सिंपल पास्ट हो गया, अब सॉरी सिंपल प्रेजेंट हो गया, अब सिंपल पास्ट पे आ जाते हैं। जैसे हमने कहा डिड राम रीड दिस बुक। ये सेंटेंस बोला, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। तो कैसे बनेगा बेटा? देखो, अगर सिंपल पास्ट का वाक आता है तो जब भी पैसिव वॉइस बनेगा तो वाज या वर्थ स्टार्टिंग होगी। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये दिस बुक के अकॉर्डिंग होगी। दिस बुक तो सिंगुलर है ना, यहाँ पर दिस बुक यहाँ पर सिंगुलर था, तो बुक के अनुसार क्या लगने वाली वर्ब? वाज। क्या लगेगी? वाज। फिर लिखा जाएगा दिस, फिर लिखा जाएगा बेटा बुक। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन रीड की रेडी होती है तो लिखेंगे रीड। और बाई लगा के एजेंट को लिखा जाएगा राम को। इसके आगे क्या लिख दिया जाएगा बेटा? राम। इस प्रकार से देखो हमने इसका पैसिव बना डाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक अगला लेते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा? सिंपल पास्ट। अब आते हैं सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडिफिनिट पे आ जाते हैं। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल लिया, विल यू गिव मी 5 रुपीज़, है ना। तो देखो पैसिव बनाएंगे। अब इसमें बस जब पैसिव बनाना होगा तो विल बी या शैल बी का यूज होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बी कहाँ आएगा? बी हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर ये बनेगा, हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा शैल, या इसके बाद लिखना होगा विल, इसके बाद लिखना होगा सब्जेक्ट, फिर लगेगा बेटा बी, फिर आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा के आपका एजेंट आ जाएगा। बात समझ में आई? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको? बनाते हैं ज़रा एक बार, है ना, बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। अब देखो मी को लेके आएंगे तो मी के अकॉर्डिंग तो सेल लगता है, क्योंकि मी तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? सेल, फिर आई, फिर लगेगा बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गिव की क्या हो जाएगी बेटा? गिवन। क्या हो जाएगी? गिवन। ठीक। और कितने रुपए दिए गए हैं? 5 रुपीज़। यहाँ लिखेंगे 5 रुपीज़। और बाई
यू हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया ना बेटा? इस प्रकार से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर कभी सेंटेंस हमारा मिल जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जैसे इज, सी रीडिंग बुक, ये सेंटेंस है। ध्यान रखिएगा, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिला है तो जब इसकी पैसिव वॉइस बनेगी तो इज एम आर क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखा जाएगा इज, या तो एम या तो आर। क्या लिखा जाएगा? आर। इसके बाद लिखा जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद लगेगा क्या? बीइंग। क्या लगेगा? बीइंग। इसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद लिखा जाएगा बाई लगा के एजेंट को। किसको? एजेंट को। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक, तो कैसे बनाना है? बना डालिए इसको। सबसे पहले बुक के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? इज़, तो यहाँ पर लिखेंगे इज़, फिर लिखा जाएगा बुक, फिर आएगा बीइंग। क्या आएगा? बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लिखी जाएगी रीड, बाई लगा के सी का हो जाएगा बेटा का हर, लगा दो क्वेश्चन मार्क। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। तो इसी प्रकार के जितने भी टेंस होते हैं हमने सारे पढ़ चुके थे ना, तो आप कर पाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे मॉडल्स आ जाती हैं, जैसे कभी कभी अगर मॉडल्स मिल जाए तो उनमें भी कोई परेशानी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम कैन बी का यूज करेंगे, लेकिन उनके बीच कैन बी के बीच क्या आएगा? ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो आ जाएगा। सबसे पहले लिखा जाएगा कैन, फिर बेटा लिखेंगे दिस प्रॉब्लम, उसके बाद लगेगा बी। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पर? सॉल्व। क्या है? सॉल्व। ये सॉल्व वर्ब है, थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या हो जाएगा? सॉल्व्ड। और बाई लगा करके एजेंट को लिख दिया जाएगा तो हो जाएगा यू, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, बन गया हमारा। आई होप आप आसानी से इनको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो इसके डब्ल्यूएच फैमिली वाले वाक्य होते हैं ना, तो इनको देख लेते हैं। देखिए, अगर हमें कभी भी डब्ल्यूएच फैमिली वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं तो उनको बनाने का तरीका क्या है? तो वो भी बहुत आसान होते हैं, उनमें परेशानी वाली कोई बात नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे एक आध एग्जाम्पल हम ले लें, बोले कि वाई हैव यू ब्रोकन दिस मिरर? क्या बोला हमने? वाई हैव यू ब्रोकन दिस, और आगे लिखा मिरर, लगाया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको हमें चेंज करना है किसमें? पैसिव में। तो देखो, जब भी स्टार्टिंग हो डब्ल्यूएच फैमिली वाले शब्दों से, केवल किसको बात बता रहे हैं? हु को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा, हु को छोड़ देना। जब भी डब्ल्यूएच फैमिली वाले की स्टार्टिंग हो तो इनका स्थान नहीं बदलता है, ये भाई अपनी जगह पर सीमित रहेगा। और बाकी का जो नियम है वो अभी इंट्रोगेटिव जो पहला टाइप पढ़ा है ना, उसी आधार पे बनाना है। तो सबसे पहले अब बात आएगी, भाई की बात हमें लिखनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब। ये जो हैव है ना, ये चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा। अब ये किसका वाक्य था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव बनती थी तो हमने पढ़ा था हैज़ बीन या तो हैव बीन, इनका प्रयोग करते थे बेटा। किसका प्रयोग करते थे? हैज़ या तो हैव, इसके साथ में क्या लगाना है? हमें बीन लगाना है। ठीक है, हाँ। तो अब देखो, हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट क्या है? दिस मिरर। क्या है? दिस मिरर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव के स्थान पर क्या लग जाएगा बेटा? हैज़। क्या लग जाएगा? हैज़। ठीक है, इसके बाद ये हमारा जो दिस मिरर था, इसको लिखा जाएगा, लिखेंगे दिस मिरर। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा बीन। क्या लगेगा बेटा? बीन। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो पहले से लगी ब्रोकन, तो आगे लिख देंगे ब्रोकन।
क्या लिखेंगे बेटा, ब्रोकन। ठीक है, उसके बाद बाई लगा करके एजेंट कौन था, यू, यहाँ पर लिख देंगे यू और क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वाई आर यू बीटिंग बर्ड्स, वॉइस कर दो, वॉइस, वॉइस। ठीक है, वाई आर यू बीटिंग बॉयज, क्या बनाना है, पैसिव। क्या बताया अभी हमने आपको, अगर वाक्य में, ठीक है ना, ये हमारे डब्ल्यूएच फैमिली आ गए हैं तो इनका स्थान वही रहेगा ज्यों कहते हो, तो पहले लिखा जाएगा यहाँ पर वाई, क्या लिखेंगे, वाई। इसके बाद हम ये जो आर है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, फिर जो हमारे अब ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, वॉइस के अकॉर्डिंग। अब देखिए वॉइस बहुवचन है, आर बहुवचन है, तो यहाँ पर आर ही रहेगा। अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा, वॉइस, क्या लिखा जाएगा, वॉइस। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो इज, एम, आर, इनके बाद लगता है बीइंग, लेकिन बीइंग अब कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पर लिखा जाएगा बीइंग, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, और बाई लगा करके यू को कर देंगे खत्म, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी भी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, अब देख लेते हैं ये हु वाले वाक्य, क्योंकि ये बच्चों को बहुत परेशान करता है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर किसी भी सेंटेंस में हु का प्रयोग हुआ हो, किसका प्रयोग हुआ हो, हु का प्रयोग हुआ हो, तो याद रखिएगा हु को हमेशा पैसिव बनाते समय किस में चेंज करेंगे, बाई हु में चेंज करेंगे। बहुत ही आसान है ये, ठीक है ना, रूल नहीं रटना है, हम आपको रूल नहीं सिखाएंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, पहले एक वाक्य लिखते हैं। हमने कहा हु रोट द रामायण, ठीक है ना, क्या लिखा, हु रोट द रामायण, ये हमारा वाक्य है। कैसे बनेगा, एक काम करना आप, ये जो हु है आप जानते हैं पैसिव बनाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, बाई हुम में, तो इसको रोक देना थोड़ी देर के लिए। अब सुनो, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, ठीक है, तो इस हु को अभी थोड़ा देर के लिए आप मान लो यहाँ पर हु है नहीं, तो जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव बनाने में सबसे पहले आपको क्या लिखनी पड़ेगी, सहायक क्रिया। अब किसका टेंस है ये, सिंपल पास्ट का है, तो सिंपल पास्ट में इंट्रोगेटिव में सबसे पहले वर्ब आएगी, तो कौन सी आएगी बताओ, डिड आएगी, क्या आएगी, डिड, क्या लिखा जाएगा, डिड। इसके बाद अब देखो ऑब्जेक्ट को उठा लेना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द रामायण, तो लिखा जाएगा द रामायण, ठीक। और रोट है ना, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटेन, WRITTN, रिटेन कर देंगे और लगा देना क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम जानते थे कि जो सब्जेक्ट होता था बाई लगा के लास्ट में लिखते थे ना, उसको लास्ट में नहीं, कहाँ लिख देना है, पहले। तो हु तो चेंज होता है बाई हुम में, किस में चेंज होता है, बाई हुम में, तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाई हुम। क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इस प्रकार से हम बनाते हैं। अगर कभी सेंटेंस में हुम आ जाए स्टार्टिंग से, जैसे हुम हैव यू इनवाइटेड, क्या सेंटेंस है, हुम हैव यू इनवाइटेड, ये आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक्टिव में हुम है तो ये पैसिव में जाते समय किस में चेंज हो जाएगा, हु में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, हु में। तो देखो हु को बना देंगे होम, क्या बना देंगे, होम, क्या बना देंगे बेटा, होम, सॉरी हु बना देंगे, क्या बना देंगे, हु बना देंगे, हु। अब हु के काटेंगे, अब क्रिया लगेगी, तो बताओ हैव लगेगा कि हैव हैज लगेगा, तो क्या लगेगा, हैज। अब पैसिव में जा रहा है तो परफेक्ट टेंस से प्रेजेंट का, तो हैज बीन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बीन। इसके बाद आपकी क्या लिखी जाएगी, थर्ड फॉर्म, तो इनवाइटेड है तो उसकी जगह इनवाइटेड ही रहेगी आगे, इनवाइटेड। अब बाई लगा के डूआ कौन था, यू, आगे लिख दिया जाएगा यू और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हम बना सकते हैं बेटा,
चलो अब हम बढ़ते हैं अपने इम्परेटिव सेंटेंस की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य बुलाते हैं। किसे आज्ञा सूचक वाक्य बुलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस को। किसको बुलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस को हम आज्ञा सूचक वाक्य बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? ध्यान दीजिएगा, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, ये बनते कैसे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें एक चीज़ कॉमन होती है सभी सेंटेंस में, कि जो सब्जेक्ट होता है ना बेटा, इनमें सब्जेक्ट वो कैसा होता है? छिपा हुआ होता है, मतलब साइलेंट होता है। कैसा होता है? साइलेंट होता है। इसलिए जो भी सेंटेंस हमारा बनता है उसकी जो स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की, वो हमेशा सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट होगा? वर्ब से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? वर्ब। इसके बाद सीधे आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब सुनिए अगली बात। अब इसमें 3-4 प्रकार के सेंटेंसेस हमारे आते हैं। कैसे, कौन कौन से आते हैं? पहला तो ऑर्डर बेस आता है। कैसा आता है? ऑर्डर बेस आता है। मतलब वाक्यों में आपको आज्ञा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? आज्ञा दी जाएगी। जैसे हमने कहा डू इट, क्या बोले? डू इट। क्या बोला? डू इट, इसे करिए। तो अब इसमें कर्ता क्या? कर्ता छिपा है यहाँ पर, केवल वर्ब से स्टार्ट है सेंटेंस हमारा, और ऑब्जेक्ट दिया गया है। जैसे स्टैंड अप, स्टैंड अप, इसमें भी तो सब्जेक्ट छिपा है यहाँ पर कि तुम खड़े हो जाओ, लेकिन हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? स्टैंड से। ये हमारा किस पर हो गया? ऑर्डर बेस। दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो रिक्वेस्ट बेस होता है। कैसा होता है? रिक्वेस्ट बेस होता है। इसमें क्या होगा? सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगी काइंडली या तो प्लीज़, काइंडली या तो प्लीज़, इन वर्डों के साथ होगी। अगर सेंटेंस में आपको काइंडली या प्लीज़ मिल जाता है तो समझ जाना इसमें रिक्वेस्ट हो रही है। क्या हो रही है? रिक्वेस्ट, मतलब आपसे प्रार्थना की जा रही है। क्या की जा रही है? प्रार्थना। और इन सेंटेंस का कुछ निर्माण अलग तरीके से होता है, वो भी हम बताने वाले हैं। 2 प्रकार हमने यहाँ पर सीख लिए। अगर इसमें कभी भी सगेशन वाले वाक्य मिल जाए, कैसे वाले वाक्य मिल जाए? सगेशन। सगेशन में क्या होगा? सगेशन मतलब जैसे हमने कहा हेल्प द पुअर, है ना, नीडी पुअर, इस प्रकार से अगर वाक्य हो जाए तो इनमें जो ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं उनकी सहायता करिए, इस प्रकार के वाक्य हो जाए तो कैसे बनाएंगे? तो सुनिए अब यहाँ से। अब हम सीख रहे हैं रूल। एक्टिव से हम बनाएंगे बेटा पैसिव। क्या बनाएंगे? पैसिव, ठीक है। अब इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है तो इसको देख लेते हैं पहले। वाक्य का स्ट्रक्चर जो होगा वो आपके पहले लिखी होगी मेन वर्ब। क्या लिखी होगी? यहाँ पर मेन वर्ब लिखी होगी, और वो यहाँ पर कौन सी फॉर्म होती है? इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। इसके बाद लिखा होगा ऑब्जेक्ट। क्या लिखा होगा? ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव कैसे बनेगा उसका स्ट्रक्चर देखिए आप लोग। पैसिव बनाने में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट। क्या लिखेंगे? लेट। इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बी। और उसके बाद ये जो मेन वर्ब थी इसकी थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, मतलब यहाँ पर वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका? इम्परेटिव सेंटेंस का बनाने का। एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हमने कहा डू इट। क्या बोले? डू इट। ये सेंटेंस बोला हमने। अब इसे बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा बेटा? लेट। क्या लिखेंगे? लेट। उसके बाद क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इट। उसके बाद क्या लिखेंगे? बी। इसके बाद डू का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हो जाएगा डन। फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हो। जैसे और एक आध वाक्य हम ले लेते हैं। जैसे हमने कहा शट द डोर। क्या बोले? अगला एग्जाम्पल हमारा है, हमने कहा शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। कैसे बनेगा? सबसे पहले लिखेंगे बेटा लेट। क्या लिखेंगे? लेट। ऑब्जेक्ट क्या था? क्या बंद करवाया जा रहा है? डोर। लिखेंगे द डोर। इसके बाद क्या लगा देंगे? बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, शट की तो शटे होती है, ख़त्म, ठीक है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे हमने कहा ब्रिंग। क्या बोले?
ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। ये सेंटेंस लिया हमने। कैसे बनेगा बेटा? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, आप लोग बता सकते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे, नहीं क्या लिखेंगे? पहले लेट लिखा जाएगा, लेट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ लिखा जाएगा अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना। इसके बाद क्या लगेगा? बी, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्या? ब्रॉट, ब्रॉट, खत्म। ये हमारा पहला टाइप इसका खत्म हो गया। यदि अगर सेंटेंस हमारे मिल जाए, कैसे एडवाइस वाले वाक्य मिल जाएं या सजेशन वाले वाक्य मिल जाएं, तो उनको कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। पहले तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा हेल्प, क्या बोले हम? हेल्प द नीडी पुअर, ज़रूरतमंद गरीब लोगों की सहायता करिए। ये क्या हो गया? एक प्रकार से एडवाइस भी समझ सकते हो या सजेशन भी समझ सकते हो। तो इनके बनाने का तरीका क्या है? जब भी ऐसे वाक्य आ जाए, सबसे पहले इसमें आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा? द नीडी पुअर है, तो लिखा जाएगा यहाँ पर द। आप नोट्स बना सकते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो पहले द नीडी पुअर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द नीडी पुअर। इसके बाद अब हमें इसमें लगाना पड़ेगा शुड बी। क्या लगाना पड़ेगा साथ में? शुड बी। उसके बाद वर्ब की लिखी जाएगी थर्ड फॉर्म। क्या लिखी जाएगी? थर्ड फॉर्म। तो आगे हो जाएगा हेल्प्ड। क्या हो जाएगा? हेल्प, और लगा देंगे फुल स्टॉप। बन गया हमारा। समझ में आया? तो कैसे बनाना है समझ में आया? सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर देख लें इसका कि स्ट्रक्चर क्या बनता है, तो वो समझिए। स्ट्रक्चर में क्या आएगा? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखना होगा शुड। क्या लिखना होगा? शुड, फिर लिखना होगा बी, उसके बाद लिखा जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर बनता है आपका, ये आपका स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर? चलो आगे तीसरा जो टाइप है इसका वो देख लेते हैं। अच्छा एक एग्जांपल और करा दें? चलो ठीक है। जैसे हेट द 7 डिडली सिंस, है ना। एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लो पहले तो। जैसे हमने कहा लव, क्या बोले? लव द पुअर, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे द पुअर। क्या लिखेंगे बेटा? द पुअर। लिखा जाएगा यहाँ पर द पुअर, उसके बाद शुड बी लगाना पड़ेगा हम अपनी तरफ से, शुड बी। उसके बाद लव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लव्ड। एक एग्जाम्पल और देख लो। जैसे हमने कहा हेट द 7 डिडली सिंस। ये सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा? ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या उठाना है? क्या उठाना है? द 7 डिडली सिंस। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहीं से बनाएंगे द 7 डिडली सिंस। फिर लिखा जाएगा बेटा, आप तो समझ गए होंगे ना, शुड बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शुड बी, और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा हेटेड। क्या हो जाएगा? हेटेड, खत्म। ठीक है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अब सुनिए, अगर किसी सेंटेंस में क्या हो, अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट दर्शाई जा रही हो, अब वो किससे दर्शाई जाएगी? प्लीज़ या तो काइंडली से दर्शाई जाएगी। तो इससे कैसे बनाएंगे? ध्यान रखिएगा, बस जब भी आपको प्लीज़ या काइंडली वाक्य में मिल जाए या लास्ट में मिल जाए, कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही प्लीज़ या काइंडली लगा मिलेगा, या तो वर्ड के बाद में, मतलब सेंटेंस के बाद में। जैसे हमने कहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, डू इट फॉर मी, और
लगाया काइंडली। ये हमारा सेंटेंस है। अब ये इंट्रोगेटिव मत समझना कि डू से स्टार्ट है, ये मेन वर्ब है, डू इट, इसे करिए, फॉर्म मेरे कृपया, ठीक है। तो बनाइए, ध्यान रखिएगा जब भी आपको काइंडली शब्द मिले, रिक्वेस्टेड शब्द मिले, तो इनके स्थान पर हम यूज करते हैं एक यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे और ये शब्द हट जाएगा यहाँ से, और इसे कहाँ जोड़ देंगे, इस वाक्य के पहले, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा। जैसे बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं, जैसे हमने कहा। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद डू इट फॉर मी पूरा इसके आगे लिख दिया जाएगा जो कहते हो, और ये यहाँ से हट जाएगा, काइंडली यहाँ से हट जाएगा। तो आई होप ये आप यहाँ तक आज सीख चुके। अब इसके हम इन्फिनेटिव, ठीक है ना, और जो हमारे इन्फिनेटिव बसते हैं हैज़ टू, हैव टू, डू, डज, है ना, एम टू, ये वाले सेंटेंस की जो प्रैक्टिस है, पहले तो इसके जो रूल्स हैं वो बता दिए जाएंगे और इसके बाद इसकी प्रैक्टिस कल करवा दी जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, आशा करते हैं। तो एक काम करिएगा, आशा तो हम बहुत करते हैं आप लोगों से, आप कम से कम वीडियो को तो लाइक किया करिए और अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। चलो, अगर क्लास ऐसे अच्छी लग रही है तो ठीक है, अगर बोर्ड पे चाहते हैं कि बोर्ड पे ही पढ़ाएं हम आपको, तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।